हेलो एवरीवन। जैसा कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि अब्रॉड से हम पढ़ाई करें, तो आज हमारे साथ है रचना मैम जो कि अब्रॉड से स्टडी कर रही हैं। तो आज रचना मैम हमें वो सारी चीजें बताएंगी कि वहां पर कैसे लोग पढ़ाई करते हैं, कैसे वहां एंजॉय होता है। और जैसे कि इंडिया में क्या होता है, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो क्या वहां पे भी होती है? क्या डेली सुबह उठ करके कॉलेज जाना होता है? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आज जवाब रचना मैम हम देंगी। सो वेलकम मैम। हेलो। हाउ आर यू? फाइन मैम, आप कैसी हैं? बढ़िया। तो आपकी खुशी बता रही कि वहां पर कितना अच्छा माहौल होगा। सो पहला क्वेश्चन मैम मेरा आपसे यही है कि वहाँ की लाइफ स्टाइल क्या है, कॉलेज की लाइफ स्टाइल क्या है, क्या कैसे पढ़ाई? जैसे कि यहाँ बहुत जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं। तो वहाँ कैसी लाइफ स्टाइल है? क्या यहाँ बच्चे जैसे कि सैटरडे और संडे का वेट करते हैं कि हे भगवान मिल जाए हमें सैटरडे संडे? वहाँ कैसी लाइफ स्टाइल है वहाँ की कॉलेज की? तो हेग में जो हमारी जो पढ़ाई है उसमें अच्छी बात यह है कि 4 दिन क्लासेस होती हैं, 2 दिन छुट्टियां होती हैं। और उन क्लासेस के बीच में यू गेट टू एंजॉय लॉट ऑफ फील्ड ट्रिप्स। वो फील्ड ट्रिप्स होने की वजह से ये है कि पढ़ाई जो इट्स नॉट वेरी थ्योरेटिकल। इसमें ये हो जाता है कि अगर आप किसी फील्ड पे जा रहे हैं तो यू गेट टू सी थिंग्स इन प्रैक्टिकल। जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है एंड यू गेट टू सी न्यू प्लेसेस एज वेल, जिसकी वजह से इट डज नॉट बिकम वेरी मतलब बोरिंग नहीं रहता है। यू गेट टू एंजॉय अ लॉट आपका। यू गेट टू सोशली इन्वॉल्व विद लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो कि अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और हेग में इटसेल्फ, आई थिंक कि हेग में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए एंड यू गेट इनफ टाइम टू डू सो। जैसे कि फर्स्ट वीक जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो देयर समथिंग कॉल्ड सिटी फेस्टिवल, जैज सिटी फेस्टिवल। तो यहाँ पे जो कैनाल्स हैं उसके में क्या होता है, यहाँ पे फेरीज चलती हैं। तो ये जो यहाँ के हेग के जितने भी जैज म्यूजिशियंस हैं, दे केम विद देयर बैंड। और वो लोग फेरी जो कि चल रही थी इन द लेक्स, और उसमें जो है वो प्ले कर रहे थे। और देयर वर लॉट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स एंड, तो यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। एंड देन अलग अलग एम्बेसी के अपने अपने फेस्टिवल्स होते रहते हैं। उसके अलावा देयर लॉट ऑफ क्लब्स वेयर यू कैन गो एंड हैव गुड फूड विद योर फ्रेंड्स एंड पीपल। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हर वीकेंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इफ यू डोंट वांट टू फील अलोन एंड यू डोंट वांट टू सिट बैक एट होम, तब आप कुछ ना कुछ आपके लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट रहते हैं वेर यू कैन गो एंड एंजॉय। तो आपने बात बताई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे व्यूवर ने भी भेजे। जैसे कि कोई भी लोग जो पहली बार अब्रॉड जाता है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक अजीब सा डर होता है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे ठीक से कि नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं है? तो कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। और यू नो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में कोई भी जा रहा है तो एक दे मेक श्योर कि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। और क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग ज्यादा आते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। तो इंस्टीट्यूट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और शहर की जहाँ तक बात है, तो हम नीदरलैंड्स में हैं, तो नीदरलैंड में इंग्लिश स्पीकर्स लोग बहुत सारे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत हेग में स्पेशली क्योंकि बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। यहाँ पे टर्किश लोग रहते हैं, यहाँ पे सूरीनाम के लोग रहते हैं, इंडियन लोग रहते हैं, जर्मन लोग रहते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन होने की वजह से मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश आती है। तो ये कोई भी मतलब कम्युनिकेशन इज नॉट अ इशू। और जहां तक मेरा इंटरेक्शन रहा है लोगों से, जो लोकल्स हैं, जो डच लोग हैं, दे मोर और लेस वो भी एक ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं या समझते हैं। और अगर वो नहीं भी समझते हैं तो दे मेक श्योर, यू कैन जस्ट दे विल मेक श्योर कि कोई कोई साथ में हो जो कि बोलता हो, जो आपसे कम्युनिकेट कर सके, तो दे इंश्योर दैट। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे फूड्स भी होते हैं। और जैसे कि हमारे भी कई दोस्त अब्रॉड में हैं, वो जाते हैं बताते हैं वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन, बहुत नॉन वेज ज़्यादा है। वेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर भी है? नहीं, आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वेज नॉन वेज खूब मिलता है, दोनों मिलता है, वेज भी बहुत मिलता है। बट ये है कि यहाँ पे वेज और नॉन वेज आई थिंक दे आर इक्वली एक्सपेंसिव। ओके। तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि वेज सस्ता मिलेगा या नॉन वेज महंगा मिलेगा। वेज यहाँ पे महंगा है, सब्जियां महंगी हैं,
लेकिन कुछ कुछ आई थिंक जो इंडिया में सब्जियां हमें मिलती हैं महंगी, वो यहाँ पे सस्ती मिलेंगी। आपको मशरूम सस्ते मिलेंगे, कॉर्न सस्ते मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्सिकम, बेल पेपर्स, वो सब सस्ते मिलते हैं। बट लौकी और भिंडी और जो हरी सब्जियां हम लोग खाते हैं वो महंगी मिलती है यहाँ पे, क्योंकि दे एक्सपोर्टेड, यहाँ पे होती नहीं है। हाँ। तो वेजिटेरियन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आपको मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आपको जो आप घर पे खाते हैं आपको वो यहाँ पे मिलेगा। आपको वही आटा दाल चावल सब कुछ वैसा ही मिलेगा। तो फूड की क्राइसिस नहीं होगी, लेकिन अगर हाँ, आई थिंक टेस्ट अगर आप बना घर पे बनाना आपके लिए आई थिंक ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि टेस्ट के साथ आपको अकोमोडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे जो खाना खाते हैं इट्स लिटिल ब्लैंड कंपेयर टू व्हाट वी ईट इन इंडिया। तो टेस्ट इज समथिंग आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा या खुद बना के खाना पड़ेगा। हाँ, इसमें रचना मेरा एक क्वेश्चन आया कि जैसे कि इंडिया में आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ मेस का सिस्टम होता है, तो वहाँ क्या हम्म। यही बनाना पड़ता है या मेस होती है? यहाँ पे मेस नहीं होते हैं। यहाँ पे ये होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हम मेरा जो कोर्स है तो इट इज इन कोलैबोरेशन विद लाइडन, डेल्फ्ट, इरास्मस एंड आईएसएस। तो मेरा 4 कैंपसेस का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन टेल यू कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे फूड प्लाजाज होते हैं, बहुत सारे कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट्स होते हैं विद इन द बिल्डिंग। तो आपको वहाँ पे थोड़े सब्सिडाइज फूड आइटम मिलेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए, यू कैन ईट दैट। और अगर आप नहीं बाहर खा पा रहे हैं, अगर दिक्कत हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास आपका जो भी अकोमोडेशन होता है देयर इज ऑलवेज अ किचन फॉर यू। आपके रूम में होगा या आप किसी घर में रह रहे हो तो वो होगा, या फिर हॉस्टल जहाँ पे, तो देयर इज ऑलवेज अ शेयर्ड किचन जहाँ पे आप खुद बना के भी खा सकते हैं। हाँ, जैसा कि रचना आपने बताया था कि एमएसएस आपके फेस्टिवल्स भी कराती हैं, तो ये क्या हमें कहीं जाना पड़ता है या यूनिवर्सिटी में ही अपने फेस्टिवल एंजॉय होते हैं ऐसा? जब मैंने एम्बेसी के फेस्टिवल बोले थे तो आई वाज रेफरिंग टू अ फूड फेस्टिवल जो कि यहाँ पे रिसेंटली हुआ था। तो हर एम्बेसी ने अपने स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कोई मैक्सिकन फूड लगाया है, कोई टर्किश फूड लगाया है, तो हर एक एम्बेसी उनको स्पॉन्सर करती है एंड दे उनके स्टॉल लगते हैं। एंड इट इज बेसिकली जो सिटी सेंटर होता है उसके आसपास में ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, हमारे जो त्योहार हैं वो भी सेलिब्रेट होते हैं, और वो एम्बेसी में होते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। तो क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिटी ऑफ सम कंट्री, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने पीयर के साथ रह के एंजॉय कर सकते हैं अपने फेस्टिवल्स को। हाँ, जैसे कि रचना आप नीदरलैंड में रहती हैं, तो जो उसकी आसपास की कंट्री है, ऐसा मैंने सुना है कि आसपास की कंट्री विदाउट वीजा भी हम जा सकते हैं घूमने के लिए। अ, यहाँ पे जो ईयू के जो है गवर्नेंस में जो भी कंट्रीज आती हैं जो ईयू में है, आप वहाँ पे बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि हम रिसेंटली लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट वीक हम खुद जो है बेल्जियम गए थे, वो भी 2 बार, एक बार ब्रुसेल्स और एक बार एंटवर्प। सो आप बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं ईयू की कंट्रीज में। ये तो हमारी तरफ व्यूवर्स से क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपसे पूछे। आपको कितना अच्छा लग रहा है, और आप कुछ अपनी तरफ से कुछ वहाँ की जो अच्छी बातें हैं जो हमारे व्यूवर के साथ शेयर कर सकें? अच्छा, तो हेग, आई थिंक हेग इज अ वेरी गुड प्लेस, इट्स वेरी वार्मिंग, वेरी वेलकमिंग। आपको यहाँ पे अकेलापन नहीं महसूस होगा, आपको एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। इट्स वेरी एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी के सेंस में, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। एंड आई थिंक मेरे इंस्टीट्यूट में आई थिंक इट्स वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन। आई थिंक वी हैव पीपल इन मास्टर्स फ्रॉम 36-38 कंट्रीज, जिसकी वजह से खुद अपने में डाइवर्स प्लेस है, इसलिए यहाँ पे लोग इंटरेक्ट बहुत करते हैं, बहुत रैपिड और बिना किसी झिझक के आप किसी से भी बात कर सकते हैं। दे विल बी ऑल स्माइल्स एंड हैप्पी। तो ये एक अच्छी बात है। और नेविगेशन इज वेरी इजी। कहीं जाना हो, कुछ भी जाना हो, देयर आर फ्यू एप्स जो कि आप उन्हें यूज करिए। गूगल मैप्स इज द बेस्ट ऑप्शन। कहीं भी जाना बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच रचना, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी। सो थैंक यू सो मच।